नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पढ़ते का तीसरा पार्ट, नियत पढ़ते के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों नियत पढ़ते से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि ये पढ़ते आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि नियत पढ़ते में कोई ऐसा वर्ण दिखाई दे रहा है जो अधूरा है। तो दोस्तों नियत पढ़ते में होता क्या है कि नियत पढ़ते में तो नौहलंत और तौहलंत का लोप होकर य बचता। आप बताइए दोस्तों, ये दोनों यदि खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? य। और दोस्तों आगे समझिए रिकारांत और हलंत वाले धातुओं के साथ, दोस्तों ये धातु के साथ ही लगते क्योंकि ये कृत पढ़ते हैं। दोस्तों कृत प्रत्यय जब भी लगता है किसी भी धातु के अंत में ही लगता है, और नियत प्रत्यय भी क्या है? एक कृत प्रत्यय है। तो दोस्तों रिकारांत यानी दोस्तों जिस शब्द के अंत में यानी जिस धातु के अंत में री रहेगा, और हलंत वाले धातु जिस धातु के अंत में हलंत हो, रिकारांत और हलंत वाले धातुओं के साथ नियत प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय के योग से बने शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। तीनों लिंगों का कहने का मतलब हुआ दोस्तों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों में होते हैं। इस प्रत्यय के धातु में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रत्यय के धातु में अंतिम री का, दोस्तों यदि धातु का अंतिम वर्ण री रहेगा तो इसका क्या लिखेंगे? अंतिम री का आर हो जाता है। री जहां आएगा दोस्तों उसको क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। और उपधा का अर्थ होता है दोस्तों कोई भी धातु है, जैसे मान लीजिए पठ हो गया, पठ मेरा धातु है, तो उपधा का अर्थ होता है अंतिम वर्ण से पहले वाला क्या है दोस्तों? प। तो प में क्या है? अ मिला हुआ है, तो वही है उपधा अ का, यानी धातु के प्रथम वर्ण उपधा अ का आ हो जाएगा। यानी दोस्तों इसमें अ मिला हुआ है तो इसका क्या होगा? आ, यानी प जहां पर है वहां पे प आकर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब जहां वर्ण उपधा अ रहेगा उसका आ लिख दीजिएगा। तो चलिए समझते आगे। जैसा कि दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिया है क्रिजोर नियत प्रत्यय। आप बताइए दोस्तों क्री में क्या मिला हुआ है? री। और हम अभी तुरंत बताए थे आपको कि रिकारांत और हलंत वाले धातु के साथ जो है आपको नियत प्रत्यय होता है। तो री का दोस्तों क्या होगा? री का आर होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। तो री का क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। ये दोस्तों बताइए आ किस में मिल जाएगा? क में। क में मिलने के बाद क तो पूरा हो गया, क में आ मिलाएंगे तो क्वाकर बनेगा। और दोस्तों र बचा, र लिख दीजिए, र हलंत बचा, र हलंत लिख दिए। और नियत प्रत्यय में आप बताइए दोस्तों क्या बचता है? य। तो क्या लिखेंगे? य। तो बताइए दोस्तों ये मेरा शब्द जो लिखे क्या सही है? नहीं दोस्तों, ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो र हलंत के बाद यदि व्यंजन वर्ण आता है तो र हलंत का रेप हो जाता है, तो रेप लिख दिए दोस्तों। और इस प्रत्यय के योग से बने शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। इसीलिए पुल्लिंग का जब हम शब्द बनाएंगे तो उसके अंत में विसर्ग देंगे, यदि स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो उसके अंत में आ का प्रयोग करेंगे, कार्या बन जाएगा। यदि आप नपुंसकलिंग का बनाइएगा तो उसके अंत में मोहलंत का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पुल्लिंग का बनाना हो तो विसर्ग का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग का बनाना हो तो आ का प्रयोग करेंगे, यदि क्लिबलिंग का बनाना हो तो मोहलंत का प्रयोग करेंगे। दोस्तों क्लिबलिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लिबलिंग या नपुंसकलिंग एक ही होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। और इसका प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। योग्य का मतलब क्या हो दोस्तों? क्रि का अर्थ होता है करना, तो क्या हुआ? करने योग्य, इसका अर्थ हो गया करने योग्य। कार्य या कार्य। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हिरिजोर नियत प्रत्यय। तो ह में क्या मिला हुआ है? री। ह में क्या है? री। तो री का क्या लिखेंगे दोस्तों? आर लिखेंगे। आ मिला दीजिए किसमें? ह में, तो ह आकर बनेगा। अब बताइए दोस्तों र बचा, र के बाद जो है नियत प्रत्यय में बचता क्या है? य। तो र के बाद य आएगा तो य क्या है? व्यंजन वर्ण है, तो र हलंत का क्या लिखेंगे? रेफ लिख देंगे। क्या हो गया? हार्य। तो पुल्लिंग का बनाएंगे तो विसर्ग लिखेंगे, स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो आ लिखेंगे, क्लिबलिंग का बनाएंगे तो मोहलंत। तो हम क्लिबलिंग का बनाएंगे या पुल्लिंग का बना लीजिए, क्या होगा? हार्य। स्त्रीलिंग का बनाएंगे क्या होगा? हार्यम, यानी हार्या। और क्लिबलिंग का हार्यम। तो चलिए आगे समझते। हिरी का अर्थ होता है दोस्तों हारना, तो क्या हो गया? हारने योग्य। अगला धिरिजोर नियत प्रत्यय, फिर वही दोस्तों ध में क्या मिला हुआ है? री। री का क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। आ मिला दीजिए ध में, ध आकर हो गया।
उसके बाद र बचा और नियत प्रत्यय में य बचता है, तो क्या होगा धार्य। तो पुल्लिंग का बनाएंगे तो विसर्ग, स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो आ, किलिंग का बनाएंगे तो मोहलंत का प्रयोग अंत में कर देंगे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा धारण करने योग्य। अगला री का दोस्तों क्या होगा आर हो जाएगा, री का आर होगा। अब बताइए यहाँ पे पहले वर्ण तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आपको वही लिखना पड़ेगा, आ लिख दीजिए। रोहलंत के बाद बताइए यो आया, यो क्या है व्यंजन वर्ण, तो रोहलंत के बाद यदि व्यंजन वर्ण रहता है तो रोहलंत का रेप हो जाता है। अगला वर्ण पे क्या हो गया आर्य, विसर्ग लगाएंगे तो आर्य बनेगा क्योंकि पुल्लिंग का बनाए। स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो आ का प्रयोग करेंगे, क्लीबलिंग का बनाएंगे तो मोहलंत का। तो आर्य का अर्थ क्या हो गया सम्मान योग्य, यानी सम्मान करने योग्य, सम्मान योग्य। अगला समझिए दोस्तों, ये था ऋकारांत वाले शब्द। अब हलंत वाले समझिए। जैसे दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि इसका प्रयोग जो होता है ऋकारांत और हलंत वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे देखिए ऋकारांत और हलंत वाले धातुओं के साथ नियत प्रत्यय होता है। तो ऋकारांत तो हम लोग समझ चुके हैं, अब आगे समझिए हलंत वाले शब्द। जैसे दोस्तों हलंत वाले धातुओं के साथ नियत प्रत्यय होता है और उपधा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, उपधा का अर्थ होता है धातु के अंतिम वर्ण से पहले वाला, अर्थात क्या धातु का प्रथम वर्ण। उपधा और रहेगा तो उसका आ लिखेंगे। चलिए समझिए दोस्तों, जैसे है पठ जोर नियत प्रत्यय, यह मेरा धातु है और धातु का अंतिम वर्ण हलंत है, मतलब अधूरा है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे नियत प्रत्यय का। तो चलिए समझते हैं। और इसका देखिए प्रथम वर्ण क्या है प है, तो प में क्या मिला हुआ है ओ, प में अ मिला है, तो अ का क्या लिखेंगे आ लिखेंगे, तो फिर प में आ मिला देंगे तो क्या होगा प आकर। अब बताइए दोस्तों हलंत के लिए तो कोई परिवर्तन नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो वैसे छोड़ देंगे, ठो आधा ही रह गया। नियत प्रत्यय में बचता क्या है यो, तो क्या लिख दिए पाठ है। पुल्लिंग का बनाएंगे तो विसर्ग लगाएंगे, स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो आ लगाएंगे, क्लीबलिंग का बनाएंगे तो मोहलंत लगाएंगे, क्या हो गया पाठय। पाठय का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य। अगला दोस्तों फिर वही बात, पच है तो प में क्या है अ मिला हुआ है, तो फिर इसमें आ लगा दीजिए, पकर हो जाएगा क्योंकि उपधा अ का आ हो जाता है, जो आधा रह जाएगा और नियत प्रत्यय में यह बचता है, क्या होगा पाच्य। स्त्रीलिंग का बनाइएगा तो पाच्या, क्लीबलिंग का बनाइएगा तो पाच्यम बनेगा ना दोस्तों, बहुत आसान है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा पकाने योग्य। अगला मन जोर नियत प्रत्यय, तो मन जोर नियत प्रत्यय, फिर मो में क्या है अ मिला हुआ है, क्या लिखेंगे मुआकर, नो आधा हो जाएगा, नियत प्रत्यय में यह बचता है, तो क्या हो जाएगा मान्य। मान्यम क्लीबलिंग का बना दिए, आपका मन है पुल्लिंग का बनाइए क्या बनेगा मान्य। स्त्रीलिंग का बनाने का होगा क्या लिखेंगे मान्य, ठीक, यह पुल्लिंग का, ये स्त्रीलिंग का, ये क्लीबलिंग का, तो क्या होगा मानने योग्य। अगला हस जोर नियत प्रत्यय, दोस्तों ह भी क्या है ह में अ मिला हुआ है तो हर यानी कि आ लगा देंगे, होकर हो गया, सो आधा रह जाएगा और नियत प्रत्यय में यह बचता है। पुल्लिंग का बनाएंगे तो विसर्ग, स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो आ, क्लीबलिंग का बनाएंगे तो मोहलंत, क्या होगा हास्यम। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी तरह के शब्द को प्रत्यय को आप बना सकते हैं, मतलब क्या नियत प्रत्यय से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो याद रखिएगा नियत प्रत्यय जो है हलंत और री वाले शब्दों के साथ ही लगते हैं और किसी के साथ नहीं लगते। इसका अर्थ क्या हो जाएगा हंसने योग्य। तो ट्रिक क्या बना दोस्तों, जिसका कि आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, तो समझिए आप ही बताइए दोस्तों धातु के अंत में क्या क्या बचा है, यह बचा है, या बचा है, यम, सब में देखिए वही ना है दोस्तों, यह या यम, यह या यम, ये इन तीनों में आया है। तो ट्रिक क्या बन गया, जब किसी शब्द के अंत में यह या यम लगा रहे और इससे पहले वर्ण अधूरा रहे, दोस्तों देखिए इससे पहले यानी य से पहले, यम से पहले, या से पहले, यह से पहले वर्ण क्या अधूरा रहे, समय अधूरा है ना, यदि अधूरा रहेगा तो आप समझिएगा उसमें नियत प्रत्यय है। और दूसरा दोस्तों यह या यम शब्द के पहले
री वाले कोई शब्द हो, यानी री वाले, जैसे कि दोस्तों इसमें समझिए, री वाला शब्द इसमें है यह, या, यह कहिए, या कहिए, या यम कहिए। इससे पहले री वाले शब्द, जैसे देखिए आर्य शब्द हुआ, धार्य शब्द हुआ, हार्य शब्द हुआ, कार्य शब्द हुआ, ये सब क्या है, री वाले शब्द। री वाले शब्द भी रहेंगे तो उसमें आप समझ जाइएगा कि इसमें भी कौन सा पढ़ते हैं, नियत पढ़ते हैं। तो यह, या, यम शब्द के पहले री वाले कोई शब्द हो तो उसमें भी नियत प्रत्यय होता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पिछले 2 पाठों का अध्ययन आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।